अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको आपके चंद सवालात के जवाब देंगे। जो सवालात भी बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, और आजकल हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सवालात बहुत ज़्यादा है। आइए चलते हैं उन सवालात की तरफ। आपसे एक दरख्वास्त कर रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और हर मसले को ज़रा ध्यान से समझें। मैं तफसील के साथ बयान करूँगा, मुख्तसर तफसील के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप जब मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको हर बात वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। नंबर एक भाई कहते हैं कि बच्चा पैदा होने के 4 दिन बाद खून बंद हो जाए तो औरत क्या कर सके, औरत के साथ हम मिसरी करना या फिर औरत का गुस्ल करना जायज़ है कि नाजायज़ है। देखें, यानी कि गुस्ल करके नमाज पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है। देखिए, औरत को जो खून आता है वो 3 किस्म का होता है: हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। हैज़ की कम से कम 3 दिन और ज़्यादा 10 दिन है, और निफास की जो निफास का खून होता है वो बच्चा पैदा होने के बाद आता है। बच्चा पैदा होने के बाद जो खून होता है उसको निफास कहते हैं। इसकी कम से कम मुद्दत कोई नहीं है। ये 2 दिन बाद बंद हो सकता है, 4 दिन बाद बंद हो सकता है, 10 दिन बाद बंद हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। अगर किसी औरत को 40 दिन के बाद खून आए तो फिर वो उलमा से रब्ता करे, फिर उसका मसला समझ ले। लेकिन मैक्सिमम जो 99% जो औरतों को खून 40 दिन से पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में ख़त्म हो जाता है। 40 दिन के बाद खून नहीं आता है। लेकिन याद रखिए, अक्सर हमारे यहाँ ये गलती की जाती है। लोग कहते हैं नहीं, छिला पूरा करना है। अब छिले तक ना नमाज पढ़ते हैं ना कुछ होता है। भाई, जब खून बंद हो जाए, चाहे वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, औरत पाक है। खून बंद होने के बाद एक नमाज का वक़्त तक इंतज़ार कर लीजिए। अगर खून दोबारा नहीं आता तो आप गुस्ल करके नमाज अदा करिए, और अगर रमज़ान है तो रोज़े रखिए, ठीक है, और आप नमाज अदा कीजिए, ठीक है। कुरान पाक पढ़ सकती हैं आप, आपके शौहर आपसे ज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था बच्चा पैदा होने के बाद जो खून का मसला था। नंबर 2, जो मसला पूछा गया, जिन कपड़ों में हम मिसरी की है उन कपड़ों में नमाज पढ़ना कैसा है। अब आपने ये बात समझनी है कि जिन कपड़ों में बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम किया है, चाहे वो औरत है, मर्द है, कोई भी है, अगर तो उन कपड़ों के अंदर गंदगी लगी है, यानी कि मिस्री करते वक्त गंदगी लगी है, तो फिर वो कपड़े नापाक हैं। आप उन कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गंदगी लगने से कपड़े नापाक हो जाते हैं। मनी नापाक होती है, कपड़ों में लगे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अब अगर तो उनमें कपड़े नहीं लगे, यानी कपड़ों में मनी नहीं लगी किसी किस्म की, कोई पानी नहीं लगा किसी किस्म का, तो फिर आप उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं है। दर हकीकत पाकी नापाकी का मसला पानी लगने से है। नापाक पानी अगर लगा है तो नापाक नहीं, अगर थोड़ा बहुत लगा है और आपको आइडिया यहाँ लगा है, वहाँ से पाक कर लें। आप 3 दफ़ा पानी गिर के अच्छी तरह निचोड़ लें, आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। तो ये था दूसरा मसला। नंबर 3, गुस्से में तलाक देना, 3 तलाक़ें देना। यानी कि जैसे बहन कहती है कि मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में 3 तलाक़ें दी हैं, और एक बहन कहती है कि मुझे वक्फे से की दी है, 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद। कुछ कहती है गुस्से में आके उसने मुझे 3 दफ़ा तलाक 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 कह दिया है। अब क्या गुस्से में तलाक होती है कि नहीं होती है? मेरे मोहतरम भाई दोस्त और मेरी बहनों, हमेशा जो मसला आपको बता रहा हूँ ना, मैं अभी बता रहा हूँ, इस मसले के अंदर 2 राय नहीं है। अपने आप को कन्फ्यूज़ मत करें, बस मसला यही है। जिस बंदे ने 3 तलाक़ें दे दी है बीवी को, चाहे वो इकट्ठी दी है तलाक तलाक कह के, या फिर वक्फे से दी है, 1 महीने का वक्फा किया, साल का वक्फा किया, या फिर प्यार से दी है, या फिर गुस्से से दी। अमूमन तलाक गुस्से में ही दी जाती है। ऐसे तलाक, डार्लिंग आपको तलाक ऐसा कोई नहीं कहता, गुस्से में ही तलाक होती है। अगर ऐसे तलाक दी गई है तो फिर हमेशा बात याद रखिए, आपकी तलाक वाक़ हो गई है। 3 तलाक़ों के बाद कोई रुजू का इख्तियार नहीं होता। 1 के बाद, 2 के बाद होता है, 3 के बाद कोई इख्तियार नहीं है कि जो सर आपस में रुजू कर सके। इसका हल एक यही है कि वो औरत इद्दत गुजारे, किसी और से निकाह करे, और बग़ैर शर्त के वो उसको तलाक दे, और फिर पहले शौहर से इद्दत गुजार कर निकाह कर सकती है। इसको हलाला कहते हैं। कोई फ़र्द वाजिब नहीं है, ये शरीयत नहीं है कि ज़रूरी करें। हाँ भाई, अगर आप रहना चाहते हो पहले शौहर के पास, तो ये तरीका है कि मैंने नहीं बताया, कुरान पाक में अल्लाह ने बताया है, और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस मुबारक का बताया है। ये तरीका है कि आप उससे हलाला करके पहले शौहर के पास आप आ सकती हो, ठीक है। तो ये था। अपना वक़्त ज़ाया मत करें, उसकी वीडियो देखिए, उसकी देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और ये खुदा की कसम मसला ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है। कसम मैंने इसलिए खाई ताकि आपको यकीन आ जाए। आगे, सफ़र के महीने में मियाँ बीवी हम मिसरी कर सकते हैं। देखिए, सफ़र के महीने में मियाँ बीवी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। सफ़र के महीने में लोग कहते हैं कि मनहूस महीना है। दोस्तों, ये सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, बिल्कुल भी मनहूस नहीं है।
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سفر منحوس نہیں ہے۔ اصل بات دراصل یہ ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ اب ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں سفر سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ہوتا ہے محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے ہم، تو جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس میں نہیں۔ اب عرب اس کا بڑا خیال کرتے تھے، حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ وہ جب حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے تو پھر وہ لڑائی جھگڑا سارا سفر کے مہینے میں شروع کرتے تھے وہ، کیونکہ حرمت والا مہینہ تو ختم ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ اس میں آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں اور شادی بھی کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی کے ازواج تعلق بھی، مخصوص جو تعلق ہوتا ہے اس کو بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ آگے مسئلہ ہے حرمین فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے۔ حرمین اصل میں کہا جاتا ہے، یہ تثنیہ ہے مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کو، دونوں کو تثنیہ، اس کو حرمین کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں، کیا مطلب؟ مکہ المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی زیارت کر کے آئے ہیں، اس کو حرمین کہتے ہیں۔ حرمین کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے، مقدس جگہ، میرا خیال کے مطابق یہ نام ہے۔ اور فاطمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام ہے یہ والا۔ اب اکیلا دیکھیں، یہ حرمین فاطمہ نام رکھ تو سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حرمین نہ لگائیں، صرف فاطمہ رکھیں، فاطمہ تو زہرا نام رکھیں آپ، یہ ٹھیک نام ہے، حرمین کو لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگلا ہے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے۔ لیکن نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے میاں بیوی آپس میں، جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی بن گئے ہیں، جب میاں بیوی بن گئے آپس میں بات کر سکتے ہیں، آپس میں لیٹ سکتے ہیں، آپس میں ہم مصری کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیجئے، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہم مصری چیزیں کرنا جائز ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مت کریں، اس میں 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہ ہوئی ہو، آپ مل لیے، وہ آپ کو طلاق دے دے۔ 100 مسئلے، آپ کہیں جا کے ملتے ہیں چھپ کر، کوئی آپ کو دیکھے، آپ پر تہمت لگا دے، اس میں بہت خرابیاں ہیں اس کے اندر۔ تو مل تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مت ملیں، آپ ایسا کام بالکل بھی مت کریں آپ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے، اگر نکاح ہو اور رخصتی نہیں ہوئی، شوہر طلاق دے دیتا ہے، اور خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے۔ خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ دونوں آپس میں ہم مصری کرنا چاہے تو بغیر کسی ڈر خوف کے کر سکتے ہیں، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ چاہے کہ انہوں نے نہیں کی، لیکن ان کو اتنا وقت مل گیا ہے کہ وہ کرنا چاہے کر سکتے تھے، ہم مصری نہیں کی، تب بھی خلوت صحیحہ ہے۔ اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی ہے نکاح کے بعد تو پھر وہ عورت 3 طلاقوں کا محل ہے۔ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے ابھی، بس نکاح ہی ہوا ہے، کبھی نہیں ملے آپس میں، پھر وہ عورت 1 طلاق کے ساتھ اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور مرد کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی عدت نہیں ہے، وہ عورت چاہے جائے کہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے، چاہے جائے کہ وہ کسی اور سے بغیر عدت کے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ تھے آج کے مسائل جو میں نے آپ کو بتائے۔ امید ہے مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اگر شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔